13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग खून से लाल हो चुका था। जलियांवाला बाग की मिट्टी पर न जाने कितने मासूमों का लहू बह चुका था। उसी पल एक नौजवान ने कसम खाई, इस गोली का जवाब गोली से दूंगा एवं खून का जवाब खून से। सालों बाद लंदन में जाकर भयंकर रूप लिया। जब माइकल ओडायर जमीन पर गिरता है, ब्रिटिश साम्राज्य की सांसें थम जाती है। वो गोली सिर्फ एक इंसान पर नहीं चली थी, वो चली थी उस अन्याय पर जो जलियांवाला बाग में हुआ था। भारत का बेटा नाम था सरदार उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब में हुआ था। उनके जन्म के 2 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया एवं कुछ समय बाद उनके पिताजी भी चल बसे। उधम सिंह इन सब घटनाओं से बहुत दुखी तो थे, लेकिन उनकी हिम्मत और संघर्ष करने की ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने शिक्षा जारी रखने के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने का भी मन बना लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1919 का 13 अप्रैल का दिन आंसुओं में डूबा हुआ, जब अंग्रेजों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर आंधाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में माओं के सीने से चिपके बच्चे, देश के युवा, बूढ़े, सभी देश की आजादी का सपना देख रहे थे। इस घटना ने उधम सिंह को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ली। इस घटना के लिए उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना। उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर था। ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर ने 90 सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलवाई। इस घटना के बाद उधम सिंह ने शपथ ली कि वह माइकल ओ डायर को मारकर इस घटना का बदला लेंगे। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्राएं भी की। 1934 में उधम सिंह लंदन गए और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन सबसे पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छिपा ली थी। बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां डायर को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोलीबारी में 2 अन्य साथी भी घायल हो गए। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे सवाल किया गया कि वह डायर के साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर उधम सिंह ने कहा, वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैंने डायर को मारा क्योंकि वह इसी लायक था। मैंने ब्रिटिश राज्य में अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। मुझे मरने का डर नहीं है। 4 जून 1940 को उधम सिंह को डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई। इस प्रकार उधम सिंह अपनी शहादत देकर अमर हो गए। 31 जुलाई 1974 को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। उधम सिंह की अस्थियां सम्मान सहित भारत लाई गई। उनके गांव में उनकी समाधि भी बनी हुई है।